वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। भगवान महावीर जन्मोत्सव 21 मार्च को मनाया जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के अनुसार घरों और संस्थानों के कचरों को अनिवार्य रूप से कितने भागों में अलग करना होगा? तो इसका आंसर है 4। गीला, सूखा, स्वच्छता और विशेष देखभाल। भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीबद्धीकरण और आवास जनगणना की शुरुआत किस तिथि से होने जा रही है? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2026 से। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की किस धारा में संशोधन करके अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 5। भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर का प्रक्षेपण 14 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के किस शहर में होने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती में। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को उनके सख्त कानून प्रवर्तन के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है शेरिफ के नाम से। डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल को हाल ही में पुणे स्थित किस प्रतिष्ठित संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र। ठीक है। अगस्त 2026 में इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने वाले विली वॉल्स इससे पहले किस वैश्विक संगठन के प्रमुख थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। ठीक है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साध्वी निरंजन ज्योति जी को। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो 1 अप्रैल 1936 को भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। 261 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कर उन्हें बौद्ध धर्म और शांति की ओर प्रेरित किया था। ठीक है। आधुनिक ओडिशा का गठन मधुसूदन दास, उत्कल गौरव और गोबंधु दास उत्कल मणि जैसे महान नेताओं के अथक संघर्ष का परिणाम था। यह भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसका आधार भाषा ओडिया थी। ठीक है। इसे उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1936 में जब यह प्रांत बना तब इसमें केवल 6 जिले थे। ठीक है। तो कौन कौन से थे? कटक, पुरी, बालेश्वर, संबलपुर, कोरापुर और गंजाम। ठीक है। ये 6 जिले इसमें शामिल थे। ठीक है। ओडिशा अपनी अद्वितीय ओडिसी नृत्य शैली, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है। 1903 में मधुसूदन दास द्वारा गठित इस संस्था ने ओडिया भाषी क्षेत्रों को एकजुट करने और अलग राज्य की मांग को बुलंद करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा शहर हाल ही में केयन्स टेक्नोलॉजी के नए संयंत्र के उद्घाटन के साथ भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर है सानंद, जिसे सानंद के नाम से भी जाना जाता है। सानंद के इस संयंत्र में विशेष रूप से इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल बनाए जाएंगे। ये घटक इलेक्ट्रिक वाहनों और औद्योगिक मशीनों के लिए मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। ठीक है। 2021 में शुरू किए गए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य भारत की आयात पर निर्भरता कम करना है। वर्तमान में 6 राज्यों में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार अभी 50 अरब डॉलर का है, जिसे 2030 तक 100 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। भारत केवल असेंबली ही नहीं बल्कि डिजाइन पर भी जोर दे रहा है। ध्रुव 64 जैसे माइक्रो प्रोसेसर भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमता के उदाहरण हैं।
सेमीकंडक्टर, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरणों और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की रीढ़ है। सानंद का यह संयंत्र अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के माध्यम से भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल के तहत एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के लिए सर्वाधिक IRCC प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है। नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर सम्मेलन का एक पूरक समझौता है। इसका मुख्य उद्देश्य आनुवांशिक संसाधनों यानी जेनेटिक रिसोर्सेस के उपयोग से होने वाले लाभों का प्रदाता देशों और समुदायों के साथ समान बंटवारा सुनिश्चित करना है। ठीक है। IRCC प्रमाण पत्र आधिकारिक रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। यह पुष्टि करता है कि उपयोगकर्ता ने जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए उस देश से पूर्व सूचित सहमति प्राप्त कर ली है। ठीक है। दुनिया भर में जारी 6,311 प्रमाण पत्रों में से 3,561 भारत ने जारी किए हैं। भारत के बाद फ्रांस, स्पेन और अर्जेंटीना जैसे देशों का स्थान आता है। ठीक है। भारत की इस सफलता का मुख्य आधार जैविक विविधता अधिनियम 2002 है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य बोर्ड और स्थानीय समितियां मिलकर काम करती हैं। यह तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि जब कोई कंपनी या शोधकर्ता भारत के पारंपरिक औषधीय पौधों या आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग करे तो उसका आर्थिक या अन्य लाभ स्थानीय समुदायों और संरक्षण प्रयासों तक पहुंचे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 14वां त्रिस्तरीय सम्मेलन मार्च 2026 में कहां आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा याओंडे, कैमरून। ठीक है। याओंडे, कैमरून में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। भारत ने सार्वजनिक शेयरधारिता के मुद्दे पर अस्थायी समाधान की मांग की। यह भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य और गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज यानी खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का तर्क है कि प्रतिबंध बड़े औद्योगिक जहाजों पर लगाने चाहिए, न कि भारत के उन 90 लाख मछुआरों पर जो छोटे पैमाने पर और टिकाऊ तरीके से जीविकोपार्जन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क को लेकर फिलहाल कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। भारत डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विकासशील देशों के लिए उचित हिस्सेदारी का समर्थन करता है। भारत का स्पष्ट मानना है कि WTO के निर्णय सर्वसम्मत के आधार पर ही होने चाहिए और विवाद निपटान प्रणाली यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। ठीक है। MC14 ने स्पष्ट किया कि वैश्विक व्यापार प्रणाली तभी सफल हो सकती है जब वह निष्पक्ष, समावेशी और विकासोन्मुखी हो, विशेषकर अल्प विकसित देशों के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो के नए CEO नियुक्त किए गए विलियम वॉल्स ने अपने विमानन करियर की शुरुआत 1979 में किस रूप में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पायलट के रूप में इन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था। ठीक है। विली वॉल्स ने एरोलिंगस में एक पायलट के रूप में शुरुआत की और बाद में उसी एयरलाइंस के CEO बने। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज का नेतृत्व किया और इबेरिया के साथ इसके विलय से बने IAG इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के गठन में मुख्य भूमिका निभाई। ठीक है। बाकी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर विक्रम यादव को किस संस्था का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का। वीर विक्रम यादव फैज अहमद किदवई का स्थान लेंगे। यह बदलाव एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है जिसमें 25 वरिष्ठ अधिकारियों के पदों में परिवर्तन किया गया है। ठीक है। बाकी चीजों को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियमों के अनुसार यदि कोई ग्राहक HDFC बैंक के ATM से UPI के जरिए नकद निकासी करता है तो उसे किस श्रेणी में गिना जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मासिक मुफ्त ATM लेन देन सीमा का हिस्सा इसी में से गिना जाएगा। ठीक है। UPI नकद निकासी इंटरपोर्टेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या है? तो अब तक UPI के जरिए QR कोड
स्कैन करके निकाली गई नकदी को अलग माना जाता था। अब इसे अपने डेबिट कार्ड के मुफ्त मासिक कोटा यानी आमतौर पर 5 बार में गिना जाएगा। सीमा समाप्त होने पर प्रति लेन देन पर 23 रुपए या उससे अधिक कर देना होगा। ठीक है। पीएनबी की निकासी सीमा में कटौती। पंजाब नेशनल बैंक ने दैनिक नकद निकासी की सीमा को आधा कर दिया है, यानी स्टैंडर्ड कार्ड से जो है 1 लाख से घटकर 50,000 कर दिया गया है और प्रीमियम कार्ड से 1.5 लाख से घटकर 75,000 हो चुका है। ठीक है। बंधन बैंक के नए शुल्क। अन्य बैंकों के एटीएम का उपयोग करने पर मेट्रो शहरों में केवल 3 मुफ्त लेन देन की अनुमति होगी। ठीक है। विफल लेन देन पर जुर्माना। यदि खाते में बैलेंस कम है और आपका एटीएम लेन देन विफल हो जाता है तो बैंक 25 रुपए का जुर्माना वसूलेगी। और रणनीति, बार बार छोटी छोटी राशि निकालने के बजाय ग्राहकों को बड़ी राशि एक बार में निकालने या सीधे यूपीआई या डिजिटल भुगतान का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ठीक है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है। प्रहार लाइट मशीन गन 7.62 मिलीमीटर कैलिबर की मशीन गन है जिसका उत्पादन ग्वालियर के पास स्थित कॉम्प्लेक्स में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, करीबा बांध जहां 500 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना है, किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। केरल के किस तटीय शहर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित 20 सिटीज टुवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्काला। ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।